अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीडियो ज़रा हट के होने वाला है क्योंकि आज मैं बाहर जाकर मज़दूरों से उनकी राय नहीं जानना चाहता हूं। आज मैं अपनी राय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ज़रा बैठकर अकेले में ठंडे दिल से सोचिए कि आप मज़दूर हजरात पिछले 20-30 सालों से रोज़ाना मुसलसल 12 से 13 घंटा मेहनत करते हुए आ रहे हैं और आपने पीछे क्या छोड़ा है? कितने प्लॉट्स बनाए, कितनी बिल्डिंग बनाए, अपने बच्चों को कहाँ तक आला तालीम दी। अगर मैं मजदूरी बढ़ाने के ताल्लुक से आवाज़ उठा रहा हूँ तो यूं ही नहीं उठा रहा हूँ। इतना ज़्यादा मज़दूरों की परेशानियां मैंने देखी है जिनमें मैं खुद भी हूं और मुझे ये पूरी तरह से एहसास है कि आज मैं 45 साल का हो गया हूं और 12 साल का था जब से मैं मज़दूरी कर रहा हूं। आज 33 साल मुसलसल मज़दूरी करने के बाद अपने पीछे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता है। अभी भी मैं किराए के मकान में ही रह रहा हूं और ऐसे ही हालात बाकी सारे मज़दूरों के हैं। मज़दूरी करके किसी ने कुछ नहीं बनाया है और जानते भी हैं कि आगे भी कुछ नहीं बना सकेंगे क्योंकि मज़दूर तबके को मज़दूरी इतनी कम दी जाती है कि मज़दूर तबका अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ही सही तरीक़े से पूरी नहीं कर पा रहा है। ये बहुत ही अफसोस का मकाम है कि हमारे शहर के जो कारखानेदार हजरात हैं, जो सेठ लोग हैं, उन्हें इस तरफ ध्यान देने की ज़रा भी फुर्सत नहीं है कि एक मज़दूर अगर हमारे यहाँ पर मज़दूरी कर रहा है तो उसको उसकी मज़दूरी उसकी मेहनत के हिसाब से काफ़ी है या नहीं। आज एक मज़दूर अपने वज़न से ज़्यादा की भीम उठाता है, उसे कोई पैसा नहीं मिलता है। एक मज़दूर हर हफ्ता लूम साफ़ करता है, उसे कोई पैसा नहीं मिलता है उसका। अगर कारखाने में पावर चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और उसको वहाँ पर बैठकर इंतज़ार करना पड़ता है, उसे उसका कोई पैसा नहीं मिलता है। एक मज़दूर को ऐसी बहुत सारी मेहनतें हैं जो वो करता है जिसका उसे कोई पैसा नहीं दिया जाता है, कोई मेहनतना नहीं दिया जाता है। जैसे हमने ये आवाज़ उठाई थी आज से 25 साल पहले कि मज़दूर को मीटर के हिसाब से मज़दूरी दो और मीटर के हिसाब से मज़दूरी मिलने लगी, पर बाकी जो मेहनतें हैं उसका क्या? उसके ताल्लुक से कुछ नहीं हो रहा है। आज अगर सेठ हजरात को लगता है कि वो मज़दूरी बराबर दे रहे हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि ठीक है, अगर आप मज़दूरी बराबर दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो फिर ये जो भीम उठाते हैं, ये जो लूम साफ़ करते हैं, ये जो आप मज़दूर के भरोसे पर कारखाना छोड़कर चले जाते हो और मज़दूर लाइट जाने के बाद भी कारखाने में कारखाना संभालते बैठा रहता है और पावर का इंतज़ार करता रहता है। और बहुत सारी ऐसी मेहनतें हैं, अगर गिनाना चाहूँगा तो फड्डे हो जाएंगे और मज़दूर को भी ये एहसास होने लगेगा। मेरा मकसद जो है सेठ हजरात की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना है कि आप लोग अपनी मज़दूरी को, मज़दूर को देने वाली मज़दूरी को बढ़ाएं। इतनी मज़दूरी कम से कम एक कारीगर को आज के दौर में होनी चाहिए कि कम से कम महीने हफ्ते का 5,000 या महीने का 22,000 के आसपास एक मज़दूर पगार उठा सके। उसमें तराशन भरने वाले भी आते हैं, मुकादम हजरात भी आते हैं, लूम चलाने वाले भी आते हैं, रच भरने वाले भी आते हैं, भीम जोड़ने वाले भी आते हैं और बाकी हजरात भी आते हैं। आप अगर मज़दूरी कम दे रहे हैं उनकी मेहनत से तो आपकी इस पर पकड़ होगी। और अगर आपको लगता है कि मज़दूरी कम है तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर एक 4 लूम चलाने वाला कारीगर 12 से 16 लूम चला रहा है तो क्यों चला रहा है।
आपने अगर उसको लूम बढ़ा कर दिया है या उसने खुद से लूम बढ़ाया है तो क्यों बढ़ाया है। महंगाई जिस हिसाब से होती है, मेहनताना भी उसी हिसाब से दिया जाता है ताकि लेवल बना रहे, चाहे वो मजदूर तबका हो या मालदार तबका हो, बैलेंस रहना चाहिए। ये ना हो कि आप मजदूरी इतनी कम दें कि मजदूर परेशान हो जाए, ये ना हो कि आप मजदूरी इतनी ज़्यादा दें कि आप परेशान हो जाओ। अगर आप आज 1 रुपया 20 पैसा 25 पैसा मजदूरी दे रहे हो और अगर आप उसको 1 रुपया 50 पैसे कर देते हो, आप उसको कास्टिंग में जोड़कर व्यापारी के सामने जब ये बात रखोगे कि मजदूरी बढ़ गई है, जिस तरह बाने का भाव बढ़ता है, ताने का भाव बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, उसको आप कास्टिंग में जोड़ते हो, आप मजदूरी भी जोड़ो और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसका आपको अज्र देगा। आप उसका फ़र्क देखोगे 2 से 3 महीने के अंदर ही अंदर। आपका कुछ लॉस होने वाला नहीं है। आप एक ईमान वाले हो, मुसलमान हो, आपको समझना चाहिए कि अगर आप मजदूरों पर खर्च करेंगे, उन्हें सही हक देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उसमें बरकत देगा। आपका कोई घाटा नहीं है। ये जो हिसाब किताब होता है मजदूरी कम करने के ताल्लुक से, कास्टिंग के ताल्लुक से, ये ऐसे हजरात के लिए ठीक है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं, उन पर तवक्कुल नहीं करते हैं। दुनिया दारुल असबाब है पर वो रब भी है। उन असबाब में तासीर पैदा करना, बरकत पैदा करना उसके हाथ में है, तुम्हारे मेरे हाथ में नहीं है। और वो जो है नियतों पर फैसले करता है। हजारों सेठों को आपने देखा होगा जो बहुत ही ज्यादा सख्ती वगैरह करते थे मजदूरों पर, आज उनके क्या हालात गुजर रहे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बड़े बड़े नाम चेन सेठ लोग हैं, आज उनके ये हालात हो गए हैं कि उनको अपने ही कारखाने या तो किराए से देकर चलवाना पड़ रहा है या फिर मजदूर को एक बहुत बड़ी रकम कर्ज के तौर पे देकर फंसाना पड़ रहा है ताकि उनका कारखाना चल सके। पहले उनका ऐसा था कि मजदूर सेठ के सामने संडास पेशाब तक नहीं जा सकता था, उनकी इतनी चलती थी। और आज उनका ये हो चुका है कि आज वो कैमरे लगा के रखे हुए हैं अपने कारखानों में और कारीगर जो है खाने बैठता है, चाय पीने बैठता है तो ग्रुप बनाकर पबजी खेलता है। तो ये क्यों हुआ है? ये जो है मजदूर का हक मारने की वजह से हुआ है, चाहे वो मजदूरी के ताल्लुक से हो या और किसी और ताल्लुक से। और ये अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों के साथ करके दिखाता रहता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे मालदार हजरात थे जो ये कहते थे कि यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक मेरी ज़मीन है, मेरे कारखाने हैं, और आज उनका खुद का घर तक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन अल्लाह तबारक व तआला करके दिखाता रहता है। रिस्क देना उसके हाथ में है, रज़्ज़ाक वही है, नियतें आपके ऊपर है। आप किस नियत से अपना कारोबार कर रहे हो, तिजारत कर रहे हो। अपनी तिजारत में आपको अपने नबी की सुन्नत के हिसाब से ही चलना होगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्ह अपने गुलाम को ऊंट पर बिठाकर लगाम पकड़ के चला करते थे। रिवायतों में आता है, आप इस वाक़े की तफसील मैं बताना नहीं चाहूँगा, मैं कोई मुफ्ती मौलाना नहीं हूँ, आप लोग खुद भी जानते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से आप पता कर लीजिए कितने मालदार थे। तो अपनी नियतों को सही कीजिए, मजदूर का हक सही अदा कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला बरकत देगा। ये कुरान और हदीस से साबित है। अपने हिसाब किताब और कास्टिंग से परे होकर, जरा ऊपर होकर एक ईमान वाले की तरह सोचना शुरू कीजिए और मजदूर की मजदूरी बढ़ाइए। मजदूरी बढ़नी चाहिए, वो ये बहुत ज़रूरी है, मजदूरी बढ़नी ही चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे दोनों के हक में सही चीज़ है, चाहे वो मजदूर हो या सेठ हो।
फायदा दोनों का होने वाला है, जाहिरन भी और गायबाना तौर से भी अल्लाह तबारक व तआला उसके फायदे देंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि ज़कात देने से माल में कमी नहीं होती है, मजदूरों का हक सही तरीके से अदा करने में उन्हें मजदूरी बढ़ाकर देने में भी माल में कमी नहीं होगी। अपनी नियतों को सही करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें सही हिदायत अता फरमाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।